हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पार्ट की कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेल फार्मूलाज जो कि यार हर पर्सन को आना चाहिए, जो भी एक्सेल यूज़ करता है सबको आना चाहिए। और ये फार्मूला आपको, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये जो फार्मूला है ना, आपको रटना नहीं पड़ेगा, कहीं से देखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाने वाला है। तो वीडियो आपके लिए काम की होगी और ये लिख के ले लो, ठीक है। ध्यान से बस आपको वीडियो देखना है और देखो, स्किप मत क्या करो। स्किप करोगे किसी का फ़ायदा नहीं है, किसी का कुछ। अगर आप वीडियो देखने आए हो, आप जानने आए हो ये फार्मूला कैसे यूज़ करना है, क्या है फार्मूले, कहाँ पे यूज़ करना है, तो देखो वीडियो पूरी देखोगे तभी कुछ आपका काम बनेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हम ये वीडियो आपके लिए ला रहे हैं ताकि आपकी कुछ मदद हो सके। लेकिन अगर आप वीडियो पूरी देखोगे नहीं, आधी अधूरी देख के चले जाओगे तो कोई मतलब नहीं है वीडियो को देखने का, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा अभी से छोड़ दो। अगर आपको ये फार्मूले नहीं सीखना तो अभी से छोड़ दो, वरना वीडियो देखोगे तो पूरा देखो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ताकि हमारी भी वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो कंप्लीट हो, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है 10 फार्मूला। सबसे पहला है सम, फिर काउंट, फिर काउंटा, फिर काउंट ब्लैंक, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, लेन, ट्रिम, इफ़, ठीक है। अब ये जो सभी फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है कि आपने हर जगह देखे होंगे एक्सेल में। आप किसी ऑफिस में वर्क करते हो तो भी आपने इन सभी फॉर्मूला का देखा होगा। अगर आप डाटा एंट्री कर रहे हो तो भी आपको ये सभी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत जगहों पे, मतलब जहाँ पे भी एक्सेल का यूज़ होता है वहाँ पे ये फॉर्मूले ज़रूर से काम में आते हैं। तो आपको क्या करना है, बस ये वीडियो देखनी और समझनी है। बिना आपका वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने फार्मूला की, ठीक है। और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिसके ज़रिए आप इन फॉर्मूलों को इजीली अप्लाई कर पाओगे सभी चीज़ों पे। तो देखो, मेरे पास यहाँ पर कुछ डाटा है, ठीक है, जहाँ पर कुछ प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर जैसे कॉलगेट, ऐसे ही मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। टोटल यहाँ पर हमारे पास आठ प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो कि कितनी क्वान्टिटी में और उनका रेट क्या है। यहाँ पर दो चीज़ें हमें दी गई है, क्वान्टिटी 200, क्वान्टिटी 234, रेट क्या है उनके, पर क्वान्टिटी रेट 33 रुपये, 260 रुपये, 110, 18, 120, ठीक है। ये जो भी आपको रेट वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहला जो सम का फॉर्मूला है वो तो यार बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। इसमें तो कुछ करना नहीं, तो मैंने आपको खुद बहुत बार बता रखा। लेकिन जिन फॉर्मूले आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी वो भी आपको और अच्छे समझाऊंगा। सम का देखो सिंपल है। और एक चीज़ बता दूँ, कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने से पहले इक्वल्स टू का साइन लगाना है। सम के लिए आपको इक्वल्स टू लगाना है, फिर लिखना है सम, ठीक है, फिर ब्रैकेट ये वाला, एंड देन जिसका भी सम आपको निकालना है। जैसे हमें इन दोनों का सम निकालना है, वैसे एक्चुअली यहाँ पे सम होगा नहीं, लेकिन मैं आपको बस एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पर सम निकालना है तो बस जिसका सम निकालना है, अगर आपको इन सब का सम निकालना है तो इन सबको सेलेक्ट कर लो। अगर आपको बस इन दो का सम निकालना है तो इन दो का बस सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये वाला ब्रैकेट लग गया, ठीक है, देख लो, ठीक है, जो कि आपको 9 और 0 मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ दबा के 9 और 0 पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये ब्रैकेट मिल जाएगा, एंड जस्ट आपको एंटर करना है। एंटर कर दोगे, आपको देखो सम का मतलब होता है टोटल, ठीक है, टोटल, तो सम आपका निकल जाएगा। ऐसे एक बार बता देता हूँ, इक्वल्स टू सम, फिर ये वाला ब्रैकेट जो कि 9 के ऊपर है, एंड देन इन दोनों को सेलेक्ट करना, मतलब जिसका भी निकालना है, फिर एंटर करना है। और देखो बाकी सभी फार्मूला को यूज़ करने के लिए आपको जस्ट इसे आपको ड्रैग कर देना है और ऑटोमेटिक यही फार्मूला सब में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सब में यूज़ करने की मत्था पेची जो है ख़त्म हो जाएगी। सो गाइस, अब मैं आपको सिखाऊंगा काउंट कैसे निकालना है और काउंट कैसे निकाल, काउंट या काउंट ए बोल दो, ठीक है। ये दोनों आप बोलोगे यार दोनों तो सेम ही यार, इसमें बस ए का डिफरेंस है, तो यार एक्चुअली में ये बस ए का ही डिफरेंस है, ठीक है। काउंट का मतलब क्या होता है, टोटल कितने हैं, टोटल कितने पर्सन हैं। मान लो आप किसी क्लास में हो, ठीक है, आपसे बोला जाता है आपके क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, तो आप काउंट करके बताओगे, हाँ भैया 20 या 21, 25, जितने बच्चे आप बता दोगे। तो देखो काउंट क्या करता है, नंबर काउंट करता है, और काउंटा क्या करता है, नंबर प्लस अल्फ़ाबेट दोनों ही काउंट कर देता है। अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ, लेकिन इस डिफरेंस समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ नंबर की जगह पे ना हम इतने का डाटा निकालेंगे। ये कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 3 21, अल्फ़ाबेट को लेके 21 है। और बाकी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ जो नंबर हैं उनकी जगह पे अल्फ़ाबेट डाल दूँगा, ठीक है। नंबर्स की जगह पे मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट डाल दूँगा। जैसे यहाँ पर मैंने बी डाल दिया, यहाँ पे मैंने एम डाल दिया, कुछ भी डाल दो, ठीक है, आपकी इच्छा है। अब देखो, अब आपको काउंट निकालना है पहले। अब देखो काउंट क्या करेगा, अब आप खुद ही समझ रहे हो 21 नंबर है, 3 हट गए, ठीक है। ये तो मतलब बड़ा डाटा हो तो आपको दिक्कत होगी, बट यहाँ पर 21 नंबर जो कि हमने खुद काउंट कर लिया, 3 हट गए, यानी कितने बचे 18। अब देखो काउंट क्या करेगा, इक्वल्स टू लिखना है, फिर काउंट लिखना है, सेम ये वाला ब्रैकेट, एंड देन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड देन फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा। देखो 18 आ गए,
ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको काउंटा का ही बताता हूँ। देखो डिफरेंस भी मैं आपको समझाते चला ताकि आपको दिक्कत ना हो। इक्वल्स टू करोगे, फिर काउंट ए लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, और फिर ये वाला ब्रैकेट लगाओगे एंड इन्हें सेलेक्ट करोगे। अब देखो, और फिर ये ब्रैकेट लगा के एंटर कर दोगे तो काउंटा क्या करेगा, अल्फ़ाबेट जितने होंगे उन्हें भी काउंट कर लेगा। और काउंट क्या करता है, ओनली नंबर्स को काउंट करता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए, काउंट और काउंटा का डिफरेंस। काउंट जो होता है ओनली नंबर को दिखाता है, नंबर को ही काउंट करता है। और काउंटा क्या करता है, नंबर प्लस अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करता है। बाकी गाइस मैंने यहाँ पर आपको काउंट और काउंटा का जो है डिफरेंस समझा दिया, ठीक है। काउंट और काउंटा क्या डिफरेंस है, यहाँ पर मैं हर कॉलम का नंबर नहीं निकाल रहा था, मैं आपको जस्ट काउंट और काउंटा का डिफरेंस बता रहा हूँ। देखो अब मैं इतना आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मान लो मुझे इतने का काउंट निकालना है, ठीक है, तो इक्वल्स टू लिख के मैं यहाँ पर क्या करूँगा, काउंट लिखूँगा और ब्रैकेट लगाऊंगा ये वाला, और मान लो मैं इतने को करता हूँ। अब देखो इसमें 3 नंबर हैं, इक्वल्स टू करके एंटर करूँगा, देखो 11 आ गए। तो ये है कुछ काउंट और काउंटा। बस क्या करता है, सिंपल सा काम है काउंटा का। आपको काउंटा लिखना है, ठीक है, और काउंटा क्या सिंपल सा काम करता है, काउंटा यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट को भी ऐड कर लेता है। सिंपल सा आप लोग दोनों का डिफरेंस समझो। काउंट ए लग जाता है, ए यानी अल्फ़ाबेट, तो ये अल्फ़ाबेट को भी ले लेता है। काउंट क्या करता है, ओनली नंबर्स को काउंट करता है। तो ये 3 आपको क्लियर हो गए होंगे जहाँ तक कि मुझे पता है। हो गए तो अभी कमेंट करो, अभी के अभी कमेंट करके बताओ हो गए या फिर नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो गाइस अगला है हमारा यानी 4th नंबर का सम हो गया, काउंट हो गया, काउंटा हो गया, ठीक है। और अब बात है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक देखो, काउंट का नंबर आप समझिए कि नंबर काउंट करता है, काउंटा ये यहाँ पर अल्फ़ाबेट को भी काउंट करता है, और ये हमारा काउंट ब्लैक, इसे आप काउंट बी भी कह सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअली क्या करता है, देखो इसका सिंपल सा काम है। देखो मैं आपको फॉर्मूला लगा के समझाता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे ना कि भाई सही से समझ में नहीं आया, तो मैं आपको इसका बिल्कुल सिंपल फंडा समझाता हूँ। काउंट ब्लैंक का मतलब है कि जहाँ पे खाली जगह होगी, ब्लैंक होगा, रिक्त स्थान होगा, उन चीज़ों को यहाँ पर वो काउंट करता है। अब देखो यहाँ पे कुछ काउंट नहीं है, मतलब एक भी ब्लैंक नहीं है, तो देखो अभी यहाँ आंसर आपको 0 देगा। आपको यहाँ लिखना काउंट ब्लैंक एंड ब्रैकेट, एंड आपको सेलेक्ट करना है जिस भी पोर्शन को आपको लेना है। तो मुझे ये पूरी टेबल लेनी है, एंटर कर दूंगा, देखो 0 आ जाएगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक ही जगह ही हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। देखो इसकी जगह हटा देता हूँ मैं, जैसे इस पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक ये 2 कर देगा, ठीक है। तो ये काउंट ब्लैंक क्या करता है, बहुत सिंपल फंडा है काउंट ब्लैंक का। ये काम करता है खाली जगहों को गिनने का। ये देखो काउंट करता है नंबर्स को गिनने का, काउंट ए करता है नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को गिनने का, काउंट ब्लैंक करता है हमारा खाली जगहों को गिनने का। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों सेम चीज़ है, तीनों का काम काउंट करने का ही है, मतलब ये करना कि कितने हैं, ठीक है, काउंट करने का ही काम है तीनों का। लेकिन इसका काउंट है सभी बस नंबरों को काउंट करना, इसका काम है नंबर के साथ अल्फ़ाबेट्स को भी काउंट करना, इसका काम है जो खाली जगह उन्हें काउंट करना यानी गिनना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 4 हो चुके कंप्लीट, और आई होप सो आपको सही से समझ में आ गए होंगे। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा एवरेज, ठीक है। एवरेज किस तरीके से निकालना है, एवरेज का मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब 2 आइटम है, ठीक है, उनके बीच में कितना होगा। जैसे एक मैंने ले लिया 50 नंबर और एक ले लिया 100, ठीक है। इन दोनों का अगर हम एवरेज करेंगे तो एवरेज होगा, उन्हें एवरेज होगा हमारा 75, ठीक है। एवरेज क्या होता है, उन जितने भी नंबर उन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, और वो जितने भी नंबर उसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज आ जाता है, ठीक है। जैसे एक क्लास है, ठीक है, मान लो उसमें 10 बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ 10 बच्चे हैं, और किसी के मार्क्स 60 आए, किसी का 65 आया, किसी का 67 आया है, किसी का 70 आया। तो जब हम ऐड करेंगे ना, और जितने मान लो 10 बच्चे हैं तो सभी का मार्क्स ऐड करके 10 से डिवाइड दे देंगे, तो ऑन एन एवरेज ऐसे 65 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज हो जाता है। अब एवरेज मैं आपको करके दिखाता हूँ, इक्वल्स टू, तो मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको इक्वल्स टू लिख के फिर एवरेज लिखना है, ठीक है, एवरेज लिख दो, एंड एवरेज का फिर ये ब्रैकेट। अब किसका एवरेज आपको निकालना है, इन सभी डाटा का आपको एवरेज निकालना है। तो क्या करोगे आप लोग, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दोगे। अब देखो इनका एवरेज आ गया 311, मतलब इन सब का जो एवरेज है वो है 311, समझिए आप लोग। मतलब हम इनका अगर हमें जानना हो एवरेज कितना है तो वो 311 है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ, मान लो कुछ बच्चे हैं, एक का मार्क्स 45 आया, मान लो यहाँ पर हम ABCD कर लेते हैं, एक का 45 आया, बी के यहाँ पर आए 65 मार्क्स, सी क्या यहाँ पर 83 मार्क्स, और डी क्या यहाँ पर हमारे 53 मार्क्स, ठीक है। अब हमें मान लो ये मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ से मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ।
और अब हमें निकालना है कि इस क्लास के, ठीक है, 7th क्लास के या 5th क्लास के, जिस भी क्लास के बच्चे उनके किसी के देखो कम आए, किसी के ज़्यादा हैं, किसी के मतलब एवरेज हैं। तो देखो अब आपको निकालना है एवरेज। अब आपसे बोला जाएगा, प्रिंसिपल आया टीचर से बोला कि ये बताओ आपका मतलब 7th क्लास में मान लो, ठीक है, तो आपकी क्लास में मैथ में बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आए, आपको ये निकालना। अब आप क्या करोगे, अब देखो अब आप इन सबको ऐड करके करने से अच्छा आप एक एक को ऐड करोगे। यहाँ तो छोटा है तो आप ऐड कर लोगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है, 50 बच्चे एक क्लास के अंदर, ठीक है, ए सेक्शन में 50 है, बी सेक्शन में इतने, और टीचर ने बोल दिया कि इन सभी क्लासों में मिला करके एवरेज कितने हैं, ठीक है। 7th क्लास के मान लो 4 सेक्शन है, चारों में 50-50 बच्चे हैं, तो कितने हैं, तो इसमें दिक्कत होगी। तो एवरेज वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल आएगा। कैसे आएगा, इक्वल्स टू लिख के एवरेज लिख दोगे, ठीक है, और फिर ब्रैकेट लगाओगे, और ये देखो इन सभी बच्चों को सेलेक्ट कर लोगे उनके मार्क्स को, और ये वाला ब्रैकेट लगा के एंटर कर दो। देखो इस तरीके से आपका एवरेज आ जाएगा, मतलब सब हर बच्चा यहाँ पे बराबर हो गया, ठीक है। एवरेज आप लोग समझ गए, सिंपल है। आपको अगर अपनी नोटबुक में भी निकालना है, जितनी भी वहाँ पर संख्या है सभी को ऐड कर दो, और जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दो। 10 संख्या है तो 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एवरेज निकाल सकते हो। गाइस अब देखो एवरेज तो आप लोगों को क्लियर हो गया जहाँ तक कि मुझे पता है। अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो बता देना, ठीक है। सिंपल नोटबुक के लिए बता दूँ, इक्वल नोटबुक के लिए बता दूँ, जितने भी ये हैं मान लो इन सबको आपने ऐड कर दिया, फिर आप गिनोगे कितने ही है। जैसे 7 हैं, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 नंबर है। सबको ऐड करके मान लो आपका 1000 आ गया, 7 से डिवाइड कर दोगे आपका ऐसे ही आ जाएगा, आपका 1025 या 20 के आसपास या 17, ठीक है, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो आप लोगों को बस सिंपल यही करना है, सबको ऐड करके, ठीक है, जितने भी वो नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दोगे, आराम से आपका एवरेज निकल जाएगा। और यहाँ पे निकालना तो बहुत ईजी है, इक्वल्स टू एवरेज लिख के सेलेक्ट करना आपको जिनका एवरेज निकालना है, बस एंटर दबाना है, और सॉरी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाना, आ जाएगा एवरेज। मिनिमम निकालना है। अब हमसे पूछा जाएगा कि भाई इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 1 नंबर फिल कर देता मैं यहाँ पर। हमसे पूछा जाएगा कि इन सब में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बताओ। तो यार हम लोग यार ढूंढने लग जाएंगे। डाटा छोटा है तो पता लगा लेंगे कि 33 भाई सबसे छोटा है, लेकिन डाटा बहुत बड़ा है, पूछ लिया सबसे छोटी संख्या बताओ कौन सी है, क्या करोगे आप लोग। तो यार इसके लिए सिंपल तरीका है, इक्वल्स टू लिख के मिनिमम लिख के MIN लिखना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, और एंटर दबाना है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाना, आ जाएगा। मिनिमम सबसे छोटी संख्या 33 है। अब देखो अब हम यहाँ पर जितनी भी संख्या है उन्हें जो सबसे छोटी रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जो सबसे छोटी जो संख्या रहेगी मिनिमम, यानी कम से कम जो संख्या रहेगी वो आ जाएगी, कम से कम वाला नंबर। मैक्सिमम में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें भी सिंपल इक्वल्स टू मैक्स लिखना है आपको, ब्रैकेट एंड देन सेलेक्ट करना उस पोर्शन को, उस टेबल को, और ये ब्रैकेट क्लोज एंटर दबा देना। देखो मैक्सिमम अधिकतम जो संख्या है वो है 567, ठीक है, 567। तो ये देख सकते हो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सम हो गया, काउंट हो गया, काउंटा हो गया, ब्लैंक भी निकल गया, एवरेज भी समझ में आ गया, आपको मिनिमम और मैक्सिमम भी आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, ये 3 फॉर्मूले लेन, ट्रिम और इफ़, इन्हें मैं आपको समझाता हूँ। सो गाइस बात करते हैं लिन की। लिन क्या है, लिन देखो बहुत सिंपल चीज़ है, एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर हैं विद स्पेस, वो बताने का काम लिन का है। अब देखो इसमें कितने कैरेक्टर हैं, अगर आप काउंट करोगे तो ऑन एन एवरेज ऐसी होगा 20 के आसपास कैरेक्टर होंगे। तो आपको देखो ये फाइंड आउट करना है कितने कैरेक्टर हैं। लिन का सिंपल यही काम है, इक्वल्स टू दबा के लिन करना है, ब्रैकेट एंड देन उसे सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर दबाना है। देखो पता चल जाएगा कि कितने कैरेक्टर हैं इसके अंदर, ठीक है, कितने कैरेक्टर हैं वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। एंड गाइस ये जो लिन वाला ऑप्शन है ये हमारा बस एक सेल में ही काम होगा। अगर आप ज़्यादा सेल लोगे तो ये जो लास्ट वाला सेल होगा उसका जो नंबर है वो दिखाएगा। यकीन नहीं होता तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, इक्वल्स टू लिन, ठीक है। लिन काम का फॉर्मूला है बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, लेकिन हाँ लिन बहुत जगह आपके यूज़ भी आएगा। इक्वल्स टू लिन करोगे, देखो जैसे मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया और ये दबा के एंटर करा, देखो 9 देखो कहीं नहीं है, लास्ट में जो 9 है वो आपको बस दिखा देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बस एक आपका जो होगा बॉक्स उसके काम आएगा, यानी एक सेल के। और देखो ये नंबर को काउंट नहीं करेगा, ओनली कैरेक्टर्स को, अल्फ़ाबेट जो होंगे, ठीक है, उन्हीं को। तो गाइस बात करते हैं अपने अगले ऑप्शन की, जो कि हमारा ट्रिम। ट्रिम जो कि नाम से समझ आए, ट्रिम करना यानी अननेसेसरी पार्ट को रिमूव करना। देखो ये चीज़ समझ में आपको जब आएगी जब यहाँ पर कुछ अननेसेसरी रहेगा। जैसे कॉलेट एक्टिव सॉल्ट लिखा है ना, तो इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा गैप कर देता हूँ, ठीक है। एक गैप तो हमारा नेसेसरी है बट एक से जो ज़्यादा गैप हो जाता है वो अननेसेसरी हो जाता है। ट्रिम का काम क्या है, यही अननेसेसरी चीज़ों को हटाना। देखो इक्वल्स टू करके ट्रिम करूँगा, ठीक है, सॉरी ट्रिम,
ट्रिम जैसे ही मैं करता हूँ, ब्रैकेट लगाना है, सेलेक्ट करना उस मतलब उस टेबल को या उस सेल को एंड एंटर करना है। देखो हमें पता चल जाएगा। इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, आपको पता चल। देखो अननेसेसरी जो था यहाँ पर एक्स्ट्रा जो स्पेस थे वो हट गए और एक सिंगल स्पेस रहेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ अननेसेसरी होगा ना तो यहाँ से हट जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वल्स टू करके ट्रिम, मुझे लगता नहीं है बट देखते हैं। सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज है, एंटर करना है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, बट जैसे यहाँ पे होगा कुछ अननेसेसरी तो आपको इजी समझ में आएगी। देखो इक्वल्स टू करूँगा और ट्रिम करूँगा और ब्रैकेट और ये इसे सेलेक्ट किया और एंटर। देखो अननेसेसरी जो पार्ट है वो यहाँ पे देखो नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये इसका काम है, अननेसेसरी पार्ट को हटाना, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं गाइस अगले ऑप्शन की तरफ और इसको जो है हम थोड़ा छोटा ही कर देते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है वो है गाइस हमारा इफ़ का, ठीक है। इसके लिए यार मैं इसे हटा ही देता हूँ, नहीं तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसी की तरफ चलता हूँ। अगला जो गाइस हमारा ऑप्शन है वो है इफ़ का, ठीक है। इफ़, अगर, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस केसेस बनेंगे, अब वो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। सो गाइस अब हम लोग फाइनली करने वाले इफ़ वाला फंक्शन। इफ़ वाला फंक्शन सबसे ज़्यादा काम का, इफ़ यानी अगर। यहाँ पर कुछ सिनेरियो बनेंगे, कुछ केसेस आप लोग यहाँ पर बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक केस बना के आपको समझाएंगे, क्योंकि देखो ये जितने भी फॉर्मूले ये समझना बहुत ईजी है, बट जो मेहनत है आपको इफ़ वाला फंक्शन समझने में। अगर आप इफ़ समझ जाओगे तो समझ लो आपने ये सब फॉर्मूले आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ लो आपने बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। तो इफ़ समझने के लिए आपको थोड़ी सी बस मेहनत लगेगी। देखो मैं आपको किस तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको देखो कोई फॉर्मूला यूज़ करने से पहले इक्वल्स टू और इफ़ लिखना है, मतलब जो भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो और ये वाला ब्रैकेट का साइन। अब देखो अब हम केस क्या बनाएंगे। देखो यहाँ पर जैसे रेट दिए गए सामान के, ठीक है। ये जो सामान है किसी का 33 रुपये, किसी का 260, किसी का 110, किसी का 45, 120, 234 और 324 रुपये, ठीक है। अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट या जो भी, ठीक है, किसी भी पोस्ट पे हूँ मैं। और मुझे यहाँ पर ऑर्डर आया है मैनेजर की तरफ से कि देखो आपको करना क्या है, जितनी भी चीज़ों का जो रेट है वो 150 रुपये से ऊपर है, वो आपको मतलब आप वहाँ पर लिख दो कि आपको ऑर्डर नहीं करना है, ठीक है। और जो 150 से नीचे हैं उन्हें बस ऑर्डर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला बनाएंगे इसके लिए अलग से। इसके लिए कोई फार्मूला होता नहीं, बट हम लोग यहाँ पर फार्मूला बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। कि अगर जो भी चीज़ें 150 से कम की है वो हमें ऑर्डर करना है, 150 से ऊपर की है वो ऑर्डर नहीं करना है। ये जस्ट समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले आपको जिसका भी निकालना है उसे आपको पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन देखो किससे कम लेना है, वो आपको लेस देन वाला साइन जो है, सॉरी लेस देन वाला जो साइन है वो आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। एंड देन आपको फिर यहाँ लिखना है जितने का भी 150 से, जैसे हमें कम का ऑर्डर नहीं करना, मतलब 150 से कम का ऑर्डर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिख करके कॉमा वाला साइन लगाएंगे, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है ये वाला साइन, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखना है हमें ऑर्डर। अगर देखो कोई भी चीज़ 150 से कम की है तो हम लोग ऑर्डर करेंगे, ठीक है। पहले आपको इस तरीके से स्टेटमेंट बनानी है और फिर कॉमा लगाना है आपको। अगर उससे कम की है तो हम लोग ऑर्डर नहीं करेंगे, ठीक है। नो ऑर्डर। बट उससे पहले हमें ये वाला साइन एक बार फिर से लगाना पड़ेगा, नो ऑर्डर, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर जो आपको सही लगे वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। ये वाले ब्रैकेट ज़रूर लगाने, एंड देन आपको करना है एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सॉरी हमने यहाँ पर एक गलत केस बना दिया, हमें यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाना था, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमें करना है सॉरी एंटर, ठीक है। तो हमें ऑर्डर करना है, एक्चुअली मैंने ग्रेटर देन का लगा दिया, हमें यहाँ पर लेस देन लेके चलना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लेस देन ले लिया। अगर 150 से कम का जो भी आइटम होगा वो हमें ऑर्डर करना है, अदरवाइज़ हमें उसे ऑर्डर नहीं करना है। एंड देन यही हम इस तरीके से हमें ट्रैक कर देंगे। अब देखो जिसे ऑर्डर करना है, देखो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें 150 से ऊपर की हैं उसे हमारा आगे सिंपल कि हमें ऑर्डर नहीं करना है। और देखो जो भी 100 से 150 के अंडर में वो सबका आ रहा है ऑर्डर करने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला अपनी तरफ से बना सकते हो, ठीक है। और भाई देखो ग्रेटर देन और लेस देन में बहुत ज़्यादा डाउट होता है सबको। देखो साइन अगर इस साइड है तो आपको ये मानना है कि ये लेस देन का साइन है, अगर ये वाला साइन है तो वो ग्रेटर देन का। एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होती है सबको, एंड मुझे भी यार बहुत ज़्यादा होती है, अभी भी है, ठीक है। बट
अभी के बाद नहीं रहेगी, क्योंकि अभी मैंने ये जो क्लियर कर लिया ना, ठीक है। तो ये वाला आपको साइन ध्यान में रखना है, ये वाला ग्रेटर देन के लिए एंड ये वाला लेस देन के लिए, ठीक है। तो साइन याद रखना है, इसमें साइन का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो साइन आपको ध्यान में रखना है, बस इतना सा काम आप लोग कर देना। तो भाई यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं इस तरीके से, एंड इस तरीके से हम लोग ये फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आपको यार कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। किसी फार्मूले के अंदर कोई भी डाउट है कमेंट करो, आपके लिए बैठा हूँ भाई, मैं वीडियो लाऊंगा, कमेंट का रिप्लाई जल्दी जल्दी दूंगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, और यार किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट्स करो यार, कमेंट करो, ठीक है। क्यों कमेंट नहीं करोगे तो हमें नहीं पता चलेगा आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। ये तो फिलहाल हम अपनी तरफ से ला रहे हैं, बट आपको जिस भी टॉपिक में चाहिए कमेंट ज़रूर करो गाइस। बस यार मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।